बाबा भंवरनाथ की पावन धरा पर रामायण महोत्सव संस्कृति और भक्ति का दिव्य संगम बताते चले कि आजमगढ़ की पवित्र भूमि पर 2 दिवसीय रामायण महोत्सव का द्वितीय संस्करण दीपों की जगमगाहट और मंत्रों की पावन गूंज के साथ भक्ति और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर होकर आरंभ हुआ। यह महोत्सव न केवल धार्मिक आस्था बल्कि कला और संस्कृति के संगम का प्रतीक बनकर एक आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव प्रदान कर रहा है। महोत्सव के मुख्य आकर्षण रहे अयोध्या धाम से पधारे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मुक्तामणि शास्त्री जी, जिनके प्रवचनों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। शीतला धाम चौकिया के महंत विनय दास जी महाराज और किनाराम बाबा आश्रम के महंत ने अपने आशीर्वचनों से वातावरण को और अधिक पवित्र कर दिया। कार्यक्रम में सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रयास सामाजिक संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह, विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, समाज सेवी प्रवीण सिंह और महाराणा जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद सिंह जैसे विशिष्ट अतिथियों ने महोत्सव को गरिमा प्रदान की। भजन गायकों की मधुर प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो दिया। सुप्रसिद्ध गायक सुरेंद्र सुगम और दीपक तिवारी की प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय गायक राजन तिवारी और गायिका प्रिया वर्मा ने अपनी सुरमई आवाज से समां बांध दिया। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा लवकुश कांड का मंचन और श्री बालाजी ट्रस्ट सेवा समिति के सदस्यों द्वारा राम जन्मोत्सव, श्री राम विवाह और वन गमन का सजीव प्रदर्शन दर्शकों को भाव विभोर कर गया। मंच संचालन समिति के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद शर्मा मधुकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मद्धेशिया ने कार्यक्रम की कुशल व्यवस्था और संचालन में अहम भूमिका निभाई। महोत्सव के मुख्य संयोजक और भजन गायक राठौर उमेश दास जी ने भगवान राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने मांसाहार, मदिरापान और असत्य आचरण से दूर रहने की प्रेरणा दी। हरिहरपुर घराने के तबला वादक राजेश मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय बैंजो वादक दीनानाथ वलीदपुरी और महुआ टीवी के चंदन नंदन राय जैसे कलाकारों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से महोत्सव को अद्वितीय बना दिया। ये महोत्सव न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह संस्कृति, कला और भक्ति का एक ऐसा संगम है जो आजमगढ़ के जनमानस को आध्यात्मिक ऊर्जा और सामूहिकता के सूत्र में पिरोता है। लगाइए ठीक है जी, आइए पूछिए। आज रामायण महोत्सव का दूसरा दिन है, तो इसके संबंध में कुछ बताएं। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा आप मीडिया के जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को हृदय से आभार कि आप लोगों ने रामायण महोत्सव को कवरेज किया। रामायण महोत्सव का ये आयोजन द्वितीय वर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी और सनातन को और उसके प्रचार के लिए हम लोग ने बीड़ा उठाया है। और रामायण महोत्सव का एकमात्र उद्देश्य केवल अपने जीवन में प्रभु श्री रामचंद्र जी को उतारने का प्रयास करना है, लोगों को बताना है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी किस प्रकार एक भाई से भाई का प्रेम निर्वहन किए, किस प्रकार एक पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत किए, किस प्रकार अपने शत्रु के साथ भी उन्होंने धर्म अपनाया। जब रावण धाराशाही हो गया, जब युद्ध में पराजित हो गया, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जब आप स्वस्थ हो जाओ तब हमसे लड़ाई लड़ना। ऐसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, उनके चरित्र के बारे में सबको बताना है और जीवन में उतारने का प्रयास करना, यही मेरे रामायण महोत्सव का उद्देश्य है। आज जो मंचन हुआ है भरत मिलाप का, उसको देख के जनता भावुक हो गई है, तो ऐसे आने वाले समय में और भी ऐसा प्रोग्राम आप करेंगे या फिर ऐसा? जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक ऐसे कार्यक्रम जनपद में नहीं, अन्य जनपदों में ही नहीं, अन्य प्रांतों में भी होता रहेगा। और भरत चरित्र श्री रामचरित मानस का ऐसा चरित्र है कि श्री रामचरित मानस में केवल आप भरत चरित्र को अपने जीवन में उतार लीजिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जो भाई भाई का समस्या चल रहा है, जो परिवार में एक समस्या चल रहा है, परिवार में विघटन की समस्या चल रही है, भरत चरित्र अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं जो दर्शक थे उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपको भाव विभोर तो हुए, आंख से आंसू तो खूब छलके, लेकिन अपने जीवन में क्या भरत चरित्र को उतारने का आप प्रयास करते हैं? बहुत सारे ऐसे मैं मुकदमा देखता हूं कि भाई भाई के बंटवारे का है, घर का है, लेकिन जब आते हैं लोग
कार्यक्रम को देखते हैं, राम कथा सुनते हैं तो रोने लगते हैं, और घर जाते हैं तो फिर उसी प्रकार वो जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। मैं निवेदन उनसे करूंगा कि अपने जीवन में भरत छत्र को उतारने का प्रयास करें। सर परिचय बताएं अपना। मेरा नाम संतोष सिंह समेदा है, रामायण महोत्सव का सह-संयोजक और भोजपुरी विकास संस्थान का अध्यक्ष हूँ। ये रामायण महोत्सव आजमगढ़ में जो है श्री बालाजी ट्रस्ट सेवा समिति द्वारा आयोजित किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? राम के चरित्र को जन जन तक पहुँचाना, क्योंकि जब तक रामायण लोग सुनते हैं, राम कथा करते हैं, लेकिन जब तक राम जी का चरित्र लोग अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक उद्धार नहीं होना है। और इस आजमगढ़ की धरा के लोगों को, जो कि ये पावन भूमि है, ये दत्तात्रेय महाराज की भूमि है, ये चंद्रमा ऋषि की भूमि है, ये दुर्वासा ऋषि की भूमि है, माता शीतला यहीं विराजमान है, माता पलहना यहीं विराजमान है। ऐसे पावन धाम पर इस आजमगढ़ को मैं पावन धाम कह रहा हूँ। और उमेश दास जैसा व्यक्ति जो घर परिवार के साथ सारी समस्याओं को, सारे विरोधियों को, सारी उलझनों को लेके चलते हुए भी इस रामायण महोत्सव का दूसरा वर्ष का आयोजन सफलतापूर्वक मुझे दिख रहा है। आजमगढ़ की जनता से यही निवेदन है कि यदि कोई राम कथा, राम नाम को लेके आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ राम नाम को लेके आगे बढ़िए, आपका कल्याण होगा। क्योंकि राम नाम बिना कल्याण नहीं है इस जीवन में। पिछली पंक्ति को फिर दोहराऊंगा, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। अगर ये भाव आजमगढ़ के राम रक्त और राम भक्त में आ जाए तो ये धाम पावन धाम हो जाएगा। जय श्री राम।